मुस्कान, चेतना, मैंने किया। ठीक है। मैंने तो कर लिया। हाँ मुस्कान, तुम्हारा मैंने देख लिया था। बाकी भी कर लेना टाइम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिस दिन भेजा सेम डे कर लो, बिल्कुल भी नहीं। 2-3 दिन बाद भेजूंगी मैं दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट, तो देख लो, अगर 2-3 दिन में कर पाओगे तो अच्छा है तुम लोगों के लिए। ये ये बहुत सही है, सच बता रही हूँ। ये हिमांशु सर ने बोल बोल के करवाए हैं प्रैक्टिस टेस्ट वाले तुम्हारे लिंक, क्या बोलते हैं, एक्टिव, ताकि तुम लोग चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट कर सको। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है तुम लोगों के लिए। जो चैप्टर तुम रिवाइज करते जाओगे उसका प्रैक्टिस टेस्ट लो और निपटाओ उसको। हाँ अभी ना उसमें ऑर्गेनिक का नहीं है, ऑर्गेनिक के नहीं अपलोड है, होंगे धीरे धीरे विद टाइम होंगे। बट यस, अगर ऑर्गेनिक का होता तो मैं तुम्हें अल्कोहल फिनोल का ही दे देती, बट उसमें ऑर्गेनिक के भी है नहीं। अभी फिजिकल के हैं सारे 11th-12th के चैप्टर के, और उसके हैं। हाँ लक्ष्य 45 क्वेश्चन है बेटा एक चैप्टर के उसमें, तो कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो यस कर लेना। ठीक है, और करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, और स्क्रीनशॉट भेज दोगे, और जब तुम्हें देखने हो, तुम्हारे आंसर रिव्यू करने हो कि कौन से गलत हैं, नहीं खुल जाएगा लक्ष्य, खुल जाएगा। और तुम्हारे आंसर देख लेना, जस्ट तुम्हें दोबारा लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, तुम्हारे रिव्यू आंसर आ जाएंगे। ठीक है, जो तुमने किया उसमें। ठीक है, तो प्रेशर लेके मत करना, बट कर लेना। कौन कौन करने वाला है चैट बॉक्स में बताओ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मेरे को तो एक तो डर लगता है भाई, तुम लोग चुप हो जाते हो, जैसे तो पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया है। मी, अच्छा, ये देखो लक्ष्य को, लक्ष्य क्लास में आना स्टार्ट कर दो, अब तीनों की हो गया होगा तुम्हारा सिलेबस। टेस्ट देने आओ, है ना, क्लास में आओ, असाइनमेंट्स लगाओ। ठीक है, तीनों क्लास में मैं करती हूँ तुमसे अलग से बात। ठीक है, चलो फिर करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि फिर तुम्हारी क्लास हो जाती है 10:15 से पार। हाँ, माइक खुला तो लक्ष्य का बंद हो गया। चलो ठीक है, करें, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, एल्डिहाइड वाला चैप्टर कब खत्म होगा? अभी रहते हैं 2-3 लेक्चर लक्ष्य उसके। ऐसा क्यों, मेरा माइक खुला तो ऐसा क्यों भाई? चलो आ जाओ, आवाज आ रही है सबको? हाँ ना में जवाब दीजिए। यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन पे है, इसको करने का ट्राई करो, एंड फिर इसको हम करेंगे। आज मैं तुम्हें 10 PM पे छोड़ दूंगी, 10:05 तक पक्का। अच्छा हाँ ठीक है लक्ष्य, कोई नहीं। बायो और फिजिक्स की भी लेनी है लक्ष्य क्लास? बायो में तो रिवीजन चल रहा है, तो तुम वो ले सकते हो, और इवन लेनी चाहिए। और सेम फिजिक्स में सिर्फ केमिस्ट्री का ही सिलेबस पेंडिंग है। शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो। बाकी बच्चे हैंड रेस कीजिए। पीयूष, परिधि, चिखा, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। रीजॉइन करो, नेटवर्क इशू है। अंशिका शर्मा आप बताइए, प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। थर्ड ऑप्शन होगा, क्या कहते हो बाकी बच्चे? यस मैम। यस, थर्ड होगा। एक बार मैं बता देती हूँ इसको कैसे करोगे, देखो। ओके, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके करना। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन अब आएंगे तुम्हारे नीट में भी, मैच द फॉलोइंग आने लग गए हैं। ठीक है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाले क्वेश्चन। तो अगर तुम्हें याद हो, मैंने बताया था, अगर तुम्हें फिनोल से डायरेक्ट बेंजीन बनाना है तो अपन क्या करेंगे, जिंक यूज कर सकते हैं इसमें। तो ए का क्या आएगा, थर्ड आएगा। और अगर ए का थर्ड आ रहा है तो हम फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें बी का पता चल जाएगा तो हमें तो आंसर भी मालूम पड़ जाएगा। तो अगर तुम फिनोल ले रहे हो, इसमें आप NOH और क्लोरोफॉर्म डाल रहे हो,
और फिर तुम हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड। यस मैम। और इसका आयुपेक नेम क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी, बोलो भूल गए क्या? यस, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल। पता चले मैम आपने तो ना यही बताया था सैलिसैल्डिहाइड, तो ये भी याद रखना है तुम्हें, ठीक है? तो यानी कि ये अपना बिल्कुल ठीक है, डी का फर्स्ट होगा। ये अपनी कॉलबेज वाली है। रीमर टीमन क्या बोल रहे हो? रीमर टीमन क्या बोल रहे हो तुम? एक सेकेंड। हाँ, रीमर टीमन होगी, ये वाली कॉलबेज होगी। कॉलबेज में क्या बनता है याद करो? सैलिसिलिक एसिड, पहले फिनोक्साइड बनेगा, देन सैलिसिलिक एसिड बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जिसका नाम क्या है? आयुपेक नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है? और ये वाला क्या होगा याद करो? फिनोल से अगर आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो आपको क्या मिलता है? वहां पे पिक्रिक एसिड बनता है, ठीक है? 2,4,6 क्या नाम होता है पिक्रिक एसिड का? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इवन बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो इसको मैं थर्ड वाले को मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन करो। हुस्नवाज 1, लक्ष्य ए, चेतना ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है? देखो कैसे होगा, इधर आओ, एक्सप्लेन करोगे? कोई करना चाहेगा एक्सप्लेन? यस मैम। करो, मुस्कान करो, तुम एक्सप्लेन करो। मैम जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो और मेटा वाले से, क्योंकि जो ऑर्थो पे जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है, इसलिए उसका H+ नहीं निकलेगा तो लेस एसिडिक होगा। ऑल्सो जो सेकंड है उसमें बोला कि इथेनॉल इमीडिएटली टर्बिडिटी दे जाता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, जो कि गलत है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स रिएजेंट मतलब रिएक्ट नहीं करते ल्यूकारिसन के साथ। ठीक है, ठीक है, यस। देखो अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो मेटा वाला तो सबसे कम होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे आप सबको पता है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। 14 करोड़ मिल रहा है मुस्कान तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए, देख लो। MBBS करने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। इधर आओ तो अच्छा 7 मेरे भी है, ये देख लो, ठीक है? आओ इधर आओ, क्योंकि मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I लगता है, ठीक है? जबकि आपका पैरा पे और आपका ऑर्थो पे -I और -M लगते हैं। -M वाला ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो मेटा वाला तो सबसे पीछे आएगा। अब उस हिसाब से क्या होने वाला है, आप -I को देखोगे दोनों में, क्योंकि -M तो दोनों में कॉमन है, तो आप ये सोचोगे कि मैम -I तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑर्थो वाले में जो ये हाइड्रोजन होते हैं अवेलेबल ही नहीं होता, नहीं ये H+ दे पाएगा, बिकॉज ये इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारी क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसकी वजह से आपका जो पैरा वाला है ना, ज्यादा नहीं होता इन दोनों में फर्क, बहुत ही कम पॉइंट का डिफरेंस होता है इन दोनों की एसिडिटी में, पैरा और ऑर्थो में। बट यस, पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है, फिर ऑर्थो और फिर मेटा, ये करेक्ट ऑर्डर होता है, तो ट्रू है। फिर वो बोल रहा है इथेनॉल इमीडिएट टर्बिडिटी देता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो रिएक्शन तो करा देगा क्योंकि यहाँ पे आपने वो दिया है, कैटलिस्ट लिया है, बट हाई टेम्परेचर पे ही आती है टर्बिडिटी, ठीक है? टेम्परेचर आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और इमीडिएट टर्बिडिटी मिलती है आपको टर्शरी डिग्री अल्कोहल में, क्योंकि वहां पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा,
आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर ना, या फिर कोई प्राइमरी डिग्री स्टेबलाइज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहां पे भी टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स मिल जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी तुम्हें 5 से 10 मिनट या तुमसे 3 से 5 मिनट मैंने लिखवा रखे नोट्स में, और प्राइमरी में हाई टेम्परेचर पे मिलती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती है। अगर मान लो, अगर वो एक क्वेश्चन भी था नीट में, शायद तमनप्रीत ने पूछा हुआ था, अगर मान लो आप ये ल्यूकास रिएजेंट नहीं डालते हो, सिर्फ आप डालते हो, आप लेते हो इथेनॉल और यहाँ पे डालते हो कंसंट्रेटेड HCl, एक तो ये है, और एक आप क्या डाल रहे हो, ZnCl2 डाल रहे हो, मतलब ल्यूकास रिएजेंट, तो दोनों में किस में रिएक्शन हो जाएगी, ल्यूकास वाले में हो जाएगी। इसमें ये अच्छा मेथड नहीं है प्रिपेयर करने का, क्योंकि प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी याद रखिएगा, हो जाएगा। तो यानी कि इसमें स्टेटमेंट 1 तो सही थी और फॉल्स थी सेकंड वाली, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि जिनको नहीं हो रहा है जिनसे सोल्व, उनको समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी। ठीक है, करो ये वाला। बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। और करो, बाकी बच्चे हैंड रेस करो। ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा क्वेश्चन, पहले बता रही हूँ, ये आएगा, मैं बोल रही हूँ। बेशक तुम देख लेना, तुम्हारा जो फाइनल होगा मार्च में पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आएगा। अब वो MCQ बना के तो मुश्किल ही है देगा, बट यस थ्योरेटिकल आएगा ये तुम्हारा 2 नंबर का। और नीट में तो आता ही रहता है ये, नीट वालों को तो पता नहीं फेवरेट ही क्वेश्चन बन गया ये। 6 बच्चों ने हैंड रेस किया है, यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं? अंशिका, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, बताओ। लक्ष्य नेक्स्ट वाला बताओगे तो माइक अनम्यूट करके। हाँ बताओ अंशिका। मैम ये क्यूमीन वाला है। नहीं मेरा बेटा, तुमने हैंड रेस किया हुआ था ना, मैंने इसलिए पूछा। मैम मुझे डाउट इसमें। डाउट है, ओके। कौन एक्सप्लेन करेगा? मुस्कान एक्सप्लेन करो। मुस्कान, कुमारी नहीं, मुस्कान, मुस्कान। मैम ए ऑप्शन होगा। एक्सप्लेन करो भाई, तुम्हारे क्लास में आते ही ना। हाँ बताओ, कैसे करोगी? तुम लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है तो बताओ। लक्ष्य माइक अनम्यूट करो बेटा, फिर बताना है, नहीं तो चैट बॉक्स में बताओ फिर कैसे करोगे। कोई बात नहीं सना। हुस्नवाज, एक तो तुम लोग माइक अनम्यूट नहीं करते हो। मैम टर्शियरी डिग्री है तो SN1 होगा, क्योंकि यस दोनों ने ही सही बोला, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, HI तुम्हारे पास एसिड है, तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई ना। जब जब अपन ऐसे वाले सवाल कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है या OH दिया हुआ और तुम एसिड डाल रहे हो, तो वहां पे वो ऑक्सीजन के लोन पर जाके अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें याद करो, मैंने बताया था यहाँ पे I नेगेटिव आएगा, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कहाँ से आएगा। मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहां पे SN1 होगी, याद करो। यस ठीक मैम। है, तो यहाँ पे इस तरीके से पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ, यानी कि इस साइड बोन ब्रेक होगा, तो एक तुम्हें साइक्लोहेक्सेनॉल मिल जाएगा और एक तुम्हें टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। और ये प्लस आई से बोल सकते हो इसको कि 3 CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, रीजन, या फिर ये भी बोल लो तुम
कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो नो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए ये स्टेबल है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो यहीं पे क्या होगा, आयोडीन आके लग जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो मुझे दिख रहा है, कहाँ गया, ये रहा, फोर्थ ऑप्शन। अगर यहाँ पे एक्सेस में दिया होता तो क्या होता, ये OH भी किस में चेंज हो जाता, फिर आयोडीन में चेंज हो जाता। ठीक है, तो यस, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप हो गया हो। ठीक है अंशिका, हाँ, ऐसे ही होगा। क्यूमीन नहीं है, क्यूमीन में तो अपना क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है, पेरोक्सो लिंकेज होती है, ये तो ईथर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करना, सोच समझ के दिया क्या हुआ है। करो, हिंट चाहिए क्या थोड़ा सा ए में, किसको चाहिए hint? यस मैम। देखो, ये घबराना नहीं है, NOH देखो, NOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ना, यही तो है अल्कोहलिक NOH ही तो है ये देखो, अगर यहाँ पे वो KH लिख जाता तो वो अल्कोहलिक KOH हो जाता। अपन ने किए ना ये रिएजेंट, अगर ये देता ना तो तुम फटाफट से बना देते, अब उसने ये दे दिया तो तुम, मेरे को पता है कंफ्यूज हुए होगे, अल्कोहल ही है ना ये, दिस इज अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे भी एग्जामिनर दे देता है, मैंने क्लास में बताया था, शायद भूल गए होंगे तो। ठीक है Yes. तो अब करो, अब हो जाएगा। पीयूष हो रहे हैं क्वेश्चन, पूजा, महक, परिधि हो रहे हैं क्या? खुशी, प्रिंस हो गया ये चैप्टर तुम्हारा? थोड़ी बातें करते रहा करो भाई क्लास में, दिखे तो सही मुझे कोई कर रहा है क्वेश्चन, फिर मेरा ध्यान बेटा उन्हीं पे ही जाता है जो हैंड रेस कर रहा है ना। आयुष ट्राई कर बेटा, किशोर, नाजो, चेतना नहीं बन पा रहा है बेटा। मैम सी बना रही हूँ। अच्छा बनाओ। डिम्पल आप बताइए कैसे करोगी? ए प्रोपीन, बी प्रोपेनोल, 2 प्रोपेनोल और सी प्रोपेन। बेटा एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अपना माइक ठीक करा लो जिसका भी खराब है। ठीक है, और ऐसी जगह बैठो जहां पे अगर क्वेश्चन पूछूं तो बता पाओ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें पूछना होता है कि कैसे कर रहे हो, और तुम नहीं बताते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। बी वाले में यस मार्कोनी, हाँ हुस्नवाज जैसे, फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए अगर तुम माइक म्यूट नहीं करोगे तो। ठीक है ठीक है, तो ए में तुमने एल्कीन बनाया होगा, अल्कोहलिक KOH है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, E2 रिएक्शन, बोलो। Yes. Yes, ma'am. यस मैम। सेकंड में क्या होगा, हाइड्रेशन है, याद है करवाया था मैंने, अगर या तो डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो, ठीक है, या फिर ऐसे वाटर लिखा हो, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हो, कार्बोकेटाइन, मार्कोनी को सही है, इसमें तो लगा लोगे,
लेकिन मार्कोनिकोव से मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये आपका 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। सी वाले में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, याद करो, दिस इज B2H6 डाइबोरेन। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव लगता है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहीं पे आपका OH आके लग जाता है। ठीक है, या तो एग्जामिनर ऐसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो बी और सी बनेंगे उसमें आपस में क्या रिलेशन है, मतलब किस तरह के आइसोमर्स है। तो तुम बोल सकते हो पोजिशनल आइसोमर्स है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यस मैम। और उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा अच्छा करना हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड इसका फिर आंसर हो जाएगा ना, सिंपल अपनी हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आराम से करना। लक्ष्य चैप्टर कर लिया क्या तुमने, और असाइनमेंट भी लगा लिए लगता है, ऐसा है क्या? अच्छी बात है। करो करो, टेक योर टाइम। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, अगर एक बार ट्राई कीजिए आप सब लोग। अंशिका, पूजा, परिधि, आयुष, नाजो, अंशिका, सारी अंशिका, सारी जितने भी हैं, तीन तीन अंशिका हैं क्लास में। सना, खुशी, खुशी एक भी आंसर नहीं आ रहा बेटा मेरे तुम्हारी साइड से मेरे पास। एटलीस्ट यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। हाँ जी, तो क्या लगता है, फर्स्ट फॉल्स, अच्छा ओके। तनिष्का तुम बताओ। मेरे को भी सेम ही लगता है क्यों लग रहा है? मैम, क्योंकि फिनोल डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है ना ब्रोमीन से, उसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, क्यों कर जाता है थोड़ा बताओ। मैम क्योंकि वो एक एक्टिवेटेड ग्रुप है। अरे बहुत सही बोल गई तुम, बहुत सही है। ठीक है, यस बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आप फिनोल की ब्रोमिनेशन करा रहे हो लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में, या फिर आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हो, या आप CH2 ले रहे हो, तो आपको पता है इसमें ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनोल मिलता है। इधर आओ, दोनों की चलती रहते तुम्हारी, लक्ष्य चेतना। ठीक है, इधर आओ। वो आंसर भी कर रहे हैं, गलत बात है। लक्ष्य शांत। ठीक है, तो ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनोल मिलता है। अगर आपको मान लो, याद हो तुम लोगों को रिएक्शन मैंने बेंजीन के साथ अपा हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे नहीं है, बिकॉज OH क्या है, स्ट्रोंगली, इधर ध्यान दो, क्लास से रिमूव कर दूंगी नहीं तो। लक्ष्य, ठीक है, तो स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसमें आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा है कि लुईस एसिड कैटलिस्ट पोलराइज द ब्रोमीन टू जनरेट Br+। हाँ ठीक है, यहाँ पे इसमें फिनोल की बात थोड़ी ना की, इसमें तो एक जनरल चीज बोल दी उसने कि अगर आपके पास ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है तो लुईस एसिड क्या करेगा, उसको पोलराइज करने में हेल्प करेगा, जैसे ये। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। पहले वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू, सेकंड वाला ट्रू है। चेतना, डिम्पल, यस मैम।
आयुष, पीयूष, अंशिका, सारे अंशिका, जितनी भी अंशिका है। प्रिंस, Yes, वेरी ma'am. गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन लग जाओ करने। मैम ये जोन्स रिएजेंट आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ाया था ना शायद? हाँ, इसमें ही तो कराया था, अल्कोहल वाले में। यस मैम। ठीक है, अब ध्यान रखना ये कौन से वाला जोन्स रिएजेंट है, तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये माइल्ड वाला है या स्ट्रॉन्ग वाला है। ओके मैम। हम्म, हम कौन से वाले? कौन से वाले देखो, हैंड रेस करो सारे, मतलब जिसको भी आ रहा है समझ में। प्रिया थोड़ा सा बेटा जल्दी आया करो क्लास में। मुस्कान का हो गया है, लक्ष्य का हो गया है, और हुस्नवाज, मैम ये स्ट्रॉन्ग वाला लग रहा है। अच्छा मैम कौन सा है? माइल्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो KMNO4 दिए, अगर स्ट्रॉन्ग वाला होता तो ये ना देता वो। समझना है इस तरीके से हमें थोड़ा सा, समझे? मतलब अगर वो मान लो ये लिख के देता ना तो ये स्ट्रॉन्ग होता, बट यहाँ पे उसने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर मान लो तुम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सोच रहे हो और तुम यहाँ पे बना दे रहे हो डायरेक्ट एसिड, फिर इसका क्या काम KMNO4 का, बताओ? समझे? तो ये पक्का क्या रहा होगा, माइल्ड वाला रहा होगा। ठीक है, तो इसने किस में चेंज किया होगा इसको, बोलो? एल्डिहाइड। Aldehyde. एल्डिहाइड में किया होगा। अब KMNO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किस में कर देगा इसको? एसिड। Acid. ये वाली रिएक्शन का नाम बताओ। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। Carboxylation. तो क्या बन जाएगा चेतना? CO हो जाएगा. Phenol. है फिनोल? मीथेन। Methane. नहीं सोच लो पहले तुम, मीथेन बनेगा, क्या बनेगा? methane. मीथेन। हाँ, भूल गए? CO2 निकाल दो ना यहाँ से। ठीक है, मीथेन हो जाएगा, भूल मत जाया करो ये रिएक्शन। आई नो बहुत कम आती है प्रैक्टिस वगैरह में, असाइनमेंट्स वगैरह में, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कोई नहीं, एक बार हो जाए ऑर्गेनिक, फिर रिएजेंट की लगाएंगे क्लास एक। ठीक है, चलो आओ ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही कम बच्चों ने हैंड रेस किया जी। दीप्ति, कुछ नहीं बोल रहे हो आप? समटाइम्स आई फील कि मैं बोलती तो हूँ, क्या तुम लोग मुझसे मुझे मुझे सुनते भी हो या नहीं हो? मेरे को तो ये भी डाउट होता है क्लास में हो भी कि नहीं हो।
सना, बस मुस्कान, मुस्कान कुमारी ने मुस्कान, क्या लग रहा है? माइक अनम्यूट करो फिर लक्ष्य, एक बार मुस्कान को बताने दो। ये देखो, मैम हाँ मुस्कान, मैम थर्ड होगा। नहीं पॉसिबल है ये वाली रिएक्शन। चेतना एक्सप्लेन करो। मैम फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि वहां से ओवर जब हटेगा तो वहाँ पे 2 इस पे लगा हुआ है, ऑक्सीजन जो है, तो वो फीजिबल नहीं है, यस पॉसिबल नहीं है। यस, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो तुम लोग ये सोच रहे हो कि अटैक करवाओगे, पानी बनाओगे, पानी बाहर निकालोगे, तो जो कार्बोकेटायन है वो sp2 कार्बन पे आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि sp2 और sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबल नहीं होता है, तो ये नहीं फिजिबल है रिएक्शन। यस मैम। मुस्कान, तुमने मेरे को जो सी बोला ना बेटा, वो देखो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करती ना तो फिर नहीं होती फिजिबल। यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, और रिएक्शन जितनी आप लोगों को पढ़ाई जाती है ना कि ये नहीं होगा ये होगा, वो जनरली हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं टीचर्स। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो जो रिएक्शन नहीं भी हो रही होगी वो भी हो जाएगी। और ये आपका याद करो डोज प्रोसेस था, है ना। हालांकि उन्होंने टेम्परेचर प्रेशर तो मेंशन नहीं किया हुआ कितना है, बट यस अगर तुम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से। अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करानी है तो फिर उसके लिए तुम्हें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसकी बात करें तो यहाँ पे Cl प्लस जनरेट होगा, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इधर आओ, ठीक है। तो पैरा पे लग जाएगा, ऑर्थो वाला भी बनेगा बट पैरा वाला मेजर है। एंड इसमें क्या होगा, एसिड है ये, तो यहाँ पे Br नेगेटिव जाएगा, इधर देखो, और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और OH बन जाएगा। इधर आओ, इसमें भी अब तुम लोग ये सोच सकते हो, इधर देखो कि मैम ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक कराया, सेम वही रीजन, ये बन जाएगा, इसलिए मैंने ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कराया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगी। आपसे पूछा था नॉट पॉसिबल, तो फोर्थ वाला जो होगा वो नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। चलूं आगे। तो यस ये मैं टिक टिक हटा देती हूँ, कहीं तुम्हें लगे कि मैम सारे ही ठीक है क्या, तो फोर्थ वाला इसका सही होगा। ये वाला करो। उससे बाद बन रहे हैं कि नहीं बन रहे क्वेश्चन हो ना क्लास में। मेरे को तो कई बार ऐसे लगता है तुम लोग ठंड वैसे ही है, खाने चले गए मोमोज, ठंड में तो मजा आता है खाने में, ऐसा तुम मत करना तुम लोग कहीं। मैम, मोमोज नहीं खाते। अच्छा, तुम नहीं खाती ना, क्या पता बाकी लोग खाते हो। क्या खाती हो फिर तुम? क्या खाते हैं मैम, फिलहाल तो मम्मी खाने ही खिलाती हैं, कहती हैं तबीयत खराब हो जाएगी अभी से बाहर का खाओगे। हम्म, ठीक है लक्ष्य, ये तुम बताने था, लेकिन अभी रुक जाओ, एक बार हैंड रेस कर दे। परिधि, होगा ये वाला, हो रहा है ये वाला क्वेश्चन? ओके, हाँ लक्ष्य बताओ, क्या लग रहा है? ए, सुमन आप बताओ, लक्ष्य ने बोला आप बताओ। मैम बी। सेकंड ऑप्शन, यस। स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। कैसे करेक्ट है भाई? नहीं, ए वाला नहीं। मुस्कान, या तुम लोगों से ही तो पूछ रही हूँ, ये 6-7 बच्चे तो क्लास में हैंड रेस कर रहे हो, तुमसे ही तो पूछ रही हूँ, सारे तुम बता दो, ठीक है। यस, ए ही होगा इसका। पिक्रिक एसिड फिनोल होता है भाई, यार अभी बताया था ना तुम लोगों को, ये तो सबने पता लगा लिया होगा, टोल्विन थोड़ी ना होता है।
यस मैम। तो ये तो गलत है, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल होता है। ये वाला देखो ना, तुम भूल गए, ये मैंने बताया था कि अगर तुम फिनोल की डायरेक्ट रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो इसमें जो तुम्हें पिक्रिक एसिड मिलता है वो एक अच्छी यील्ड में नहीं मिलता है, क्योंकि साथ में बेंजोक्विनोन भी मिल जाता है, याद करो। यस मैम। यस मैम। है ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर तुम चाहते हो अच्छी यील्ड हो, तो सबसे पहले तुम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो इसकी रिएक्शन, फिर उससे तुम्हें क्या मिलता है, या तो ऑर्थो और पैरा अलग अलग बना लो मिक्सचर, या इसने बोल रखा है एक में, तो कोई नहीं, हम ये लिख लेते हैं। अब इसके बाद तुम कराओगे ना कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो जो पिक्रिक एसिड मिलेगा ना इससे, वो एक अच्छी यील्ड में होगा, मतलब अच्छी खासी यील्ड मिल जाएगी उसकी। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड। तुम्हारी वो वाली रिएक्शन भी पॉपुलर है जिसमें फिनोल की डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, पेपर में वो भी आती है, इवन इससे ज्यादा वो आती है। लेकिन बेस्ट मेथड जो है पिक्रिक एसिड को प्रिपेयर करने का, यही है जो मैं भी तुम्हें बता रही हूँ। तो सेकंड वाला ठीक है बेटा। सुमन, नाम भूल जाती हूँ मैं, एक बार नाम बता दो तुम अपना। और ये फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये नहीं कोई बोल सकता नीट में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। हाँ, इशिता, हाँ अब याद रहेगा। तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, रीमर टीमन में क्या इंटरमीडिएट बनता है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे चाहे बोर्ड्स में हो या तुम्हारे नीट में हो, जेई में हो, कहीं भी हो, ये क्वेश्चन आएगा। ऐसा सवाल है ये। इसमें तो आधी से ज्यादा क्लास का हैंड रेज होना चाहिए भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो। मुस्कान, तनिष्का, मुस्कान, डिम्पल, इशिता, लक्ष्य, हुस्नवाज, चेतना, बाकी करिए। अंशिका, वेरी गुड। मुस्कान कुमारी, आप बताओ। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। प्रिंस, आप बताओ। चैट बॉक्स में लिख दो, इट्स ओके। फोर्थ। अच्छा, एक बार लिखना चैट बॉक्स में, क्योंकि मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चों का फर्स्ट आएगा, नहीं तो फोर्थ आएगा। एनसी, ओके, ए आ रहा है ना तुम सबका? हाँ मतलब ठीक है। डिम्पल, तुम्हारा फोर्थ आ रहा है, और एक और बच्चे का, प्रिंस का भी फोर्थ आएगा। मैं इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ एक बार, फिर देखो इधर। देखो, आप इसमें क्या डालते हो, NaOH डालते हो, तो सबसे पहले फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। याद करो, मैंने ये दोबारा भी बताया था ये क्लास में, तुम्हें थोड़ा याद हो तो। मुझे को याद है, तुम्हें तो होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है अपने पास, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म है, बात तो ठीक है। NaOH बेस है, ठीक है। अब इसमें ये इतनी ताकत है इस वाले बेस में कि मतलब, या ये मैं बोलूं कि H+ इतना एसिडिक है कि ये इसको निकाल ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बनेगा, इधर देखना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्या नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, याद करो, मैं एल्डिहाइड कीटोन वाले में भी कल बता रही थी ये, क्योंकि ये यहाँ पे क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये चार्ज डीलोकलाइज होगा। बैक बॉन्डिंग, याद करो, देख रहे हो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स बार बार आते रहते हैं। तो ये स्टेबल है, तभी ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हमें ये भी पता है कि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो निकल जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जा रहा है, तो कार्बन पे कितने बचेंगे, 2, 4, और नेगेटिव के नाम का 2, यानी कि 6। तो ये बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पूछे तो CCl2 होगा, विच इज योर डाई क्लोरोकार्बीन, ठीक है। नाउ अब यही इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, आएगा बेंजीनिंग पे, इस तरीके से अटैक होगा। तो देखना क्या बनेगा, सारे बच्चे देखो, CCl2, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है इसके पास। अब क्या करेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा अपना, बोलो। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, या तो एग्जामिनर ये भी दे सकता है, ठीक है। अब इसने दूसरा दे दिया तो कोई बात नहीं, NCERT वाला दिया है इसने, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। देखो इधर O- CHCl2। अब क्योंकि सोडियम था तो Na+ लगा दिया मैंने, तो आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो फर्स्ट वाला बन रहा है। और बहुत सारे बच्चे ये लगा के आए होंगे, नो डाउट, तभी तो एग्जामिनर ने डाले हैं दोनों चीजें, ठीक है। हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है। फिर जब आप हाइड्रोलिसिस वगैरह कराते हो, तो फिर वो O- Na जो है, जो सोल्ट है बेसिकली, ये OH में चेंज हो जाता है। ओके,
ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़िया है, करके देखो एक बार ट्राई। ये तो शायद आपने कराया था। क्लास में? हाँ मैम, या तो इस टाइप का कराया होगा। हाँ हो सकता है, करो। कोई बात नहीं डिम्पल, मैं बता देती हूँ बेटा, एक बार कर लो ट्राई, नहीं हो रहा है तो फिर मैं ही कराती हूँ। है थोड़ा, ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा अप्रोच। हाँ क्या लग रहा है दोनों ने किया है, तनिष्का एंड लक्ष्य? मैम इसके अंदर ना मेरे को थर्ड लग रहा है मैम, बट मेरा ना वो जो दो वो नहीं आ रहे CH3 वाले जो एक पे आ रहे हैं, हाँ उसके जो साइड वाला CH3 है वो नहीं आ रहा बस। अच्छा, तुमने रीअरेंजमेंट नहीं कराई? मैम कराई थी। अच्छा ठीक है मैम, वही आएगा। हम्म, चलो मैं बता देती हूँ एक बार। सी लग रहा है, सी तो नहीं बनेगा बेटा, इधर आओ, आओ आओ। सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है ना, तो अब देखो क्या है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो प्लीज ध्यान से सुनना, फिर कहोगे कि मैम दोबारा बताओ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, या तो ये जाके अटैक करेगा, या फिर डबल बॉन्ड भी है, ये जाके अटैक करेगा, है ना? कौन सी पॉसिबिलिटी बेटर है, लोन पेयर जाके अटैक करेंगे या डबल बॉन्ड एल्कीन? लोन पेयर। यस, लोन लोन पे पेयर फ्री हैं, अवेलेबल हैं, तो करेंगे। मैंने शायद तुम्हें लोगों को बताया भी थी ये वाली चीज कि अगर एल्कीन और लोन पेयर में है तो लोन पेयर वालों की एनर्जी ज्यादा होती है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है तुम लोगों को, बेसिक जीओसी में। यहाँ पे आपका सिग्मा होता है, फिर पाई, फिर यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग होता है, ठीक है? तो सिग्मा की वैसे भी आपको पता है एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, देन पाई आता है, फिर नॉन बॉन्डिंग, ठीक है? तो नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो पहले जाएंगे H+ के पास, ठीक है? तो यहाँ पे वोटर बना दिया होगा तुम लोगों ने, फिर वोटर बनाने के बाद बाहर निकाल दिया होगा, है ना? अब देखो मैं एक बार इसको कहाँ बनाऊं, यही बना देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 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 बन गया, इतना बताओ, यस मैम। ठीक है? ये अब आपको याद हो तो मैंने ये बोला था कि अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो पहले चेक कर लो पॉसिबिलिटी है क्या रीअरेंजमेंट की, सेकेंडरी है। तो अगर तुम ये वाला मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे करा देते हो तो तुम्हारा टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखो यस मैम। ध्यान से देखिएगा सारे, ये बोलो, इतना हो गया काम। अब एक बात बताओ, मेरा तो यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा, तो सेकंड और फोर्थ लक्ष्य में तो वैसे ही हटा दूंगी। तुम कह रहे थे सेकंड लग रहा है, या तो तुमने इस OH का यहाँ कहीं अटैक मरवा दिया होगा, तभी बने होगा वो रिंग। अच्छा सी कहा था, अच्छा फिर ठीक है, ये बन गया इतना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आफ्टर रीअरेंजमेंट ये बन जाएगा, ठीक है? नाउ अब तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन में सारी जगह रिंग बन रही है, सेकेंड और फोर्थ तो तुमने एलिमिनेट कर लिया, फर्स्ट और थर्ड पहले बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया? पता चले फिर मैं आगे करवाऊं तुम्हें ये पीछे वाला ही नहीं पल्ले पड़ा।
ठीक है। ओके, तो अब देखो, अब क्या करना है तुम्हें, ध्यान से देखो, 5 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग है। अगर आप ये वाला कार्बन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 5 मेंबर तो बन ही नहीं सकती है। आओ मैं दोनों दिखाती हूँ। अगर आप ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कराते हो तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बनेगा, तो फर्स्ट सेकेंड मतलब 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है। देखो इधर, यस मैम। तो अगर Yes, 6 ma'am. मेंबर रिंग बन रही है तो बना दो फिर ना। ये देखो बना दी। बस ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाले का बॉन्ड है वो किससे बन रहा है, बोलो। 6 वो 6 वाले से। 6 वाले से बन रहा है। 2 3 4 उससे ऊपर आएगा। 5, ठीक है। अच्छा, तो अब सेकेंड वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देख लो। Yes, 6 वाले पे 2 मिथाइल है, 5 वाले पे 2 मिथाइल है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन करा के अब तुम्हारी फाइनली एल्कीन बन जाएगी। तो ये तो आ गया तुम्हारा थर्ड ऑप्शन जो कि करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि मैम फर्स्ट वाला नहीं हो सकता क्या। लेट्स सी। देखो, अगर तुम 5 मेंबर रिंग बनाते हो ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड रिंग को ब्रेक कराना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं, ये आता है तुम्हारे हार्ड वाले में क्वेश्चन। इधर देखो, अगर तुम यहाँ पे ब्रेक करोगे ना तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा 1 2 3 4 5 अब बनेगी 5 मेंबर रिंग, लेकिन वो एक ही कार्बन पे बनेगी। देखो इधर, इस तरीके से, देख रहे हो। मैम। यस मैम। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो क्योंकि अगर आप इस वाले कार्बन को यूज करो तो 6 ही मेंबर पॉसिबल है। 5 बनाओगे तो इसी कार्बन पे बनेगी 5। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए ए ऑप्शन भी इसका सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको एक बार खुद घर पे जरूर करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ भी जाएगा। यस मैम। बहुत बढ़िया। अगर देखो, अब तुम सब अटके थे ना इस क्वेश्चन पे, तो इनको मैं बोलती हूँ स्टार मार्क किया करो, ठीक है। और हो सके तो नोटबुक में भी लिख लिया करो। यही तरीके होते हैं बेटा। अब तुम सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं पॉसिबल हो पाते हैं, तो जो तुम लोगों को हार्ड लगता है या नहीं बन रहा होता है तुमसे, तो उसको स्टार मार्क करो, ताकि इन फ्यूचर जब तुम इन फ्यूचर क्या जब रिवाइज करते हो तो इस क्वेश्चन पे भी ध्यान जाए। ये वाला करो, बहुत बढ़िया चेतना, लिख लिया तो। चलो ये वाला करो क्वेश्चन, आराम से करो। अच्छा, मुझे ये भी बता के जाना क्लास के बाद कि नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट तुम्हें किस पे चाहिए। जिस जो ज्यादा वोट देगा फिर मैं उसी का ही मानूंगी, अगर मुझे नहीं मिला फिर मैं अपनी मर्जी का भेजूंगी, ठीक है। ऑर्गेनिक का मत बोलना, बिकॉज ऑर्गेनिक के अभी अवेलेबल नहीं है, बट यस कुछ हफ्तों बाद हो जाएंगे अवेलेबल। हाँ जी। फिनाइल मिथाइल ईथर, सॉरी, मिथाइल फिनाइल ईथर का चेतना स्ट्रक्चर क्या होता है। PHO और उसके मिथाइल वेरी गुड। कनेक्टेड। बस यही था इसमें, जिसको ये पता है तो हो जाएगा। अब बता, बना लो, किससे बनाएंगे हम, वो देखो कौन है। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ वाला, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, हो जाएगा। मैंने याद करो बताया था कि जब विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराते हो तो SN2 रिएक्शन होती है। और SN2 रिएक्शन कब होगी, अगर आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल हैलाइड है, तो बेसिकली आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो लेस बल्की होना चाहिए, और जो आपका
न्यूक्लियोफाइल है वो लेस बल्कि भी चलेगा, मोर बल्कि भी चलेगा, लेकिन एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, क्योंकि अगर आपने टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह का, मैं एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ, वहां पे फिर आपका ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ना करके बेस की तरह बिहेव करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। याद है ये Yes, ma'am. चीजें? ठीक है ओके। तो यानी कि अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फिर इसका हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो तुम ब्रोमोबेंजीन ले रहे हो और यहाँ पे तो तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे ही नहीं, पढ़ाया था ये मैंने, है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बोल दो या बोल दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, या तुम ये बोल दो कि मैम इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नो फिजिबल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेंजीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो CH3Br की, ऐसी कोई रिएक्शन तो मैंने तो नहीं सिखाई थी तुम लोगों को। हाँ, अगर तुम यहाँ पे वो डाल देते तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती, बट यस ईथर तो फिर भी ना बनता। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फिनोक्साइड मिथेनॉल डाल दे, ये तो H+ ले लेगा फिर इससे, है ना। तो यानी कि 4th वाला क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही पॉपुलर है, तुम्हारे एनसीईआरटी की रिएक्शन ही तो है ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये आया था 2007 में, पुराना क्वेश्चन है ये, करो इसको ट्राई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हो गया है, चलो अच्छी बात है, बाकी करो। हम्म, आप लोग बाकी बच्चे सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बोलते या सारी क्लास में ही नहीं बोलते हैं केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है? हैं? तो जादू करना पड़ेगा लगता है मेरे को कि केमिस्ट्री में भी बोलो। हम्म, कुछ नहीं बोलते भाई, मेरे को तो ऐसे लगता है इतना मुश्किल है क्या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मुश्किल लगता है, फिजिकल में फॉर्मूले याद नहीं होते, इनऑर्गेनिक में रट्टा मारना होता है, तो क्या करोगे बताओ कौन सी और केमिस्ट्री बनवाऊं मैं, हैं ऑर्गेनिक में तुम्हें रिएजेंट नहीं याद होते, फिजिकल में कहते हो मैम क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, है ना, क्योंकि तुम बोलते हो हम मेडिकल के बच्चे हैं। इनऑर्गेनिक कहते हो मैम रट्टा मारना पड़ता है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती। अब तुम बताओ कौन सी ब्रांच और लेके आऊं केमिस्ट्री की फिर, 12th में है तो ढेर सारी ब्रांच। ये केमिस्ट्री छोड़ के आने का मन है, 45 के 45 क्वेश्चन छोड़ के आओगे नीट में, है लग तो ऐसे ही रहा है मेरे को, जिस हिसाब से चल रहे हो तुम लोग। 15 दिन पहले करा दिया था ये चैप्टर मैंने, 15 दिन हो गए, 15 से 20 दिन, अभी तक तुमने रिवाइज नहीं किया इस चैप्टर को। कल टेस्ट है, फिर तुम गूगल खोलते हो टेस्ट के टाइम पे, तभी स्कोर इतने बढ़िया बढ़िया दिखाई देते हैं तुम लोगों के। बायो में तो भयंकर तुम गूगल ऑन करते हो भाई, बायो में तो मैं देख रही होती हूँ 180 में से 160 नंबर आ रहे होते हैं, मैं सोचती इतने ज्यादा। अब मेरे तो नहीं है, मैम मेरे भी नहीं है। हम दुख होता है सुनकर फिर। मेरे 100, 150, 160, 150, चलो 50 तक तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ क्योंकि बायो थोड़ा स्कोरिंग भी होता है। ठीक है,
बट भाई केमिस्ट्री में भी ले आओ फिर इतने, क्या करूं मैं इसका बताओ। अगर तुम ऑफलाइन होते ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं स्टिक लेके आती क्लास में, सच बता रही हूँ। तुम लोगों की ये देख के ना, मतलब क्या फायदा बेटा, एक बार बताओ मुझे, कितना खराब लगता है। असाइनमेंट तुम लोगों को दे देती हूँ, क्लास में इतने क्वेश्चंस हो करवाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि हो जाए, और फिर भी तुम लोग नहीं करके आते, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ, तो कहाँ पे अटैक करेगा ए नेगेटिव? वो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। दोनों जगह प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी है तो SN2 होगा, बट अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यस, लेस स्टीरिकली हिंड्रेड, यहाँ पे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो बस एक तो बन जाएगा CH3CH2I, देख लो, और एक बन जाएगा अल्कोहल, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यस कुछ बच्चे तो आप लोग अच्छा कर रहे हो, मेरे को उससे नहीं है, मेरे को बस ये प्रॉब्लम होती है कि जब 7-8 बच्चे क्लास में कर पा रहे तो मैं बाकी क्यों नहीं कर पा रहे, मैं वो सोचना चाहती हूँ। अगर आता ना होता तो किसी को भी नहीं आता होता फिर, बट अगर 7-8 बच्चे कर रहे हैं क्लास में, तो तुम लोग एटलीस्ट मेरे को 2 क्वेश्चन ही तो बता दो। तुम मुझे अप्रोच, चलो आंसर को भी गोली मारो, तुम मेरे को अप्रोच बता दो कि हाँ मैम ऐसा ऐसा हमने रिवाइज किया, आप लोग करते ही नहीं हो, मेरे को समझ में नहीं आता। यहीं से ही आएंगे क्वेश्चन, और कहाँ से बनाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन, बताओ मेरे को। और ऑर्गेनिक में तो हाईली रिकमेंडेड होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 70% तुम्हें ऑर्गेनिक प्रीवियस ईयर से ही मिलेगी, वो भी नहीं करते हो तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन करो, गुस्सा चढ़वा देते हो तुम लोग, सच बता रही हूँ मैं। पर मैम, ठीक, ये आपने कराया था। दोबारा करो फिर। ये मैंने कल एल्डिहाइड कीटोन में दिया था, कल घर से करने के लिए तुम लोगों को, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ट्राई करो इसको, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बनेगा तो एटलीस्ट अप्रोच करो। मुझे लगता है मैं ही हूँ डांट लगाती हूँ, और फिर तुम सोचते हो कहाँ ही फंस गए। डांट खाने वाले काम करते हो भाई तुम लोग, और ना तुम ऑफलाइन में आते हो, मिल के बात भी नहीं करते हो। अगर मिल के बात करोगे तो कोई सोल्यूशन दे दूंगी मैं तुम्हें, वो भी नहीं आते तुम लोग। मैम दूर मेरा घर है, बहुत दूर है, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती, निकालो टाइम अपने लिए, ठीक है, ट्राई करो। क्या लग रहा है बताओ। सेकंड। सेकंड ऑप्शन। क्या बात है, बढ़िया। कौन से मैकेनिज्म से गए तुम लोग? मैम मैंने तो इससे किया, वो जो रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है, जैसे टर्शियरी डिग्री फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो इसमें सेकेंडरी है, बाकी सब में प्राइमरी। नहीं, यहाँ पे भी सेकेंडरी है, यहाँ पे। मैम कीटोन ग्रुप लगा है ना। हाँ, ठीक बोल रही हो। अगर तुम देखो ऐसे चल रहे हो ना, तो देखो इधर आओ, 2 तरीके से बताती हूँ। अगर तुम ऐसे चल रहे हो कार्बोकेटाइन बना के, तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन के ये साथ में लगा हुआ है COCH3। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने कहा था, कभी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो स्टेबल नहीं होता, बताया था मैंने ये किसी Yes. जमाने में। क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन पोलर होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वो स्टेबल नहीं होगा। और यहाँ पे भी देखो सेम ये चीज है, मैं 2 तरीके बता रही हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, क्योंकि ये हो सकता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट हो पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो वही सीन है, COCH3, या तुम ये बोल दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी ये है, लेकिन यहाँ पे इससे दूर है थोड़ा, देखो तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन जल्दी होगी, वाटर जल्दी निकलेगा। एक तो ये वाला तुम एक्सप्लेन कर सकते हो रीजन, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, चेतना जो कर रही है दूसरा ये है, E1 CB से गई है चेतना। अगर मान लो यहाँ पे E1 CB से मैं जाती हूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कार्बोनाइन बनाओगे, तो एक यहाँ पे कार्बोनाइन बनने वाला H+ को निकाल के यहाँ पे कार्बोनाइन बनाओगे, यहाँ पे कार्बोनाइन बनाओगे, यहाँ पे कार्बोनाइन बनाओगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, देख रहे हो, एक से यस मैम। ऐसे यस बना देती हूँ।
ये अगर तुम कहीं किसी बुक्स में देखोगे ना तो तुम्हें E1CB के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रखी होगी, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे बेसिकली इनहांस कर रहा है ना, जो H+ निकला वो H और H मिलके वाटर बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जब तुम H+ निकाल रहे हो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि जो कंजुगेट बस बनेगा यहाँ स्टेबल बनेगा, स्टेबल कार्बन आयन, ठीक है, रेजोनेंस में जा रहा है। और देखो इस तरीके से वो यहाँ से वो पानी निकाल दे रहा है, तो रिएक्शन को ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे नहीं है, देखो ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड यही होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो तुम उससे जा सकते हो जो भी मैंने पहले बताया, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है जिससे जाना जिससे जाओ, दोनों ही को ही एक्सप्लेन कर सकते हो। बट यस, अगर तुम किसी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो वो E1CB से आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा। ये वाला करो, ये भी मैंने कराया था, मुझे याद आ रहा है। When glycerol is treated with excess of HI, आराम से करो, टेक योर टाइम, 1 मिनट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एंजल आप लेट हो बेटा क्लास में। हाँ, फिर उसके बाद कहाँ चले गए थे? ठीक है, हाँ जी, ओके। हुस्नवाज आप बताओ, तुमने हैंड रेज किया था। डी। मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, मैंने कहा था घर से जरूर करना ये, है ना। तो अच्छा लग रहा है जिन्होंने किया था, जिन्होंने नहीं किया वो एकदम से नहीं बनेगा ये वाला सवाल। देखो अंशिका यही आया तुम्हारा। यस मैम। देखो ग्लिसरोल क्या होता है पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए ये, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है ग्लिसरोल, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक्सेस ऑफ HI है, तो सबसे पहले क्या होगा, पानी 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 बनता जाएगा, निकलता जाएगा और आई आ जाएगा। इतना क्लियर है? यस मैम। तो मैं ना थोड़ा इस तरीके से दिखाऊंगी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसे लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। CH2I, CHI, CH2I, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि विसिनल पोजीशन पे आयोडीन स्टेबल नहीं है, साइज बड़ा है, रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये निकलेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपने HI डाला हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो I यहाँ पे आ जाएगा, देखो सेकेंड वाली पोजीशन पे, अगर तुमने किया है तो ऐसे, ठीक है। नहीं तो इधर देखो, अब फिर विसिनल पोजीशन पे आ गया, फिर स्टेबल नहीं है, प्रोपीन बन गया। अब तो तुम्हारी फेवरेट हो गई ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा चेतना, 2-iodopropane। 2-iodopropane। या तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा, या वो तुमसे पूछेगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 हो गया कंज्यूम, और कहाँ पे हुआ, नहीं यहाँ पे तो कितने हुए, 3 हुए भाई, 3 हुए, हाँ 3 हुए, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, तो 5 हुए टोटल। मैम एक I2 निकाल भी तो लिया हमने। मैं बोलू HI कितने कंज्यूम हुए, HI अच्छा ओके मैम। 3 तो यहाँ यूज हुए इसको आयोडीन में बदलने के लिए, एक यहाँ पे यूज हुआ एल्कीन के ऊपर एडिशन कराया, और एक यहाँ यूज हुआ, तो देयर आर टोटल 5 HI जो कि कंज्यूम हुए हैं। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, प्रोडक्ट पूछोगे तो फिर प्रोडक्ट अपना 4th ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, ये जेई के है, जेई के लिए है वैसे मैंने मोस्टली, क्योंकि नीट के मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ क्लास में, तो सेम क्वेश्चन कराने का कोई वो लॉजिक नहीं था। ये करो अच्छे से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है।
सोचो सोचो। पहला रिएजेंट समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। एक दो बच्चों ने ही बोला है। नहीं आया तो नो मैम लिखना है आप लोगों को चैट में। अंशिका आया है? डिम्पल, नाजो, पीयूष। पीयूष, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया तुमने मेरे को आज। चेतना, आया पहला रिएजेंट समझ में? क्या करेगा ये? यस मैम। क्या करेगा? मैम OH को हटा के आई लगा देगा। यस। देखो, H3PO4 तुम्हारा एसिड है क्या? एसिड ही है ना? तो यहाँ पे पानी Yes, बना ma'am. लो, ठीक है। उसके बाद I नेगेटिव इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, SN2 करा दोगे? यस मैम। इतना हो गया, एक काम हो गया हमारा, मैं बना रही हूँ। उसके बाद Mg डाला है तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, यस मैम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड दिया हुआ है, तो आपको पता ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, याद करो। यस मैम। जैसे वोटर होता, मैंने याद करो बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ये वाला आप लोगों का पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी काम करता है। अगर कोई पोलर प्रोटिक सोल्वेंट हुआ, मतलब कहीं पे भी तुम्हें प्रोटोन मिल जाएगा तो वो H+ निकालेगा। अब वो प्रोटोन वाटर से आए, अमोनिया से आए, एसिड से आए, अल्कोहल से आए, एसिड से आए, वहां पे वो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। तो ये वाटर ही तो है, हैवी वाटर, तो यहाँ पे वो ड्यूटेरियम ले लेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, बढ़िया। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। बस 5 मिनट और लूंगी क्लास। एक मिनट ले लो, ट्राई करो सारे। वेरी गुड लक्ष्य, तनिष्का, मुस्कान। वेरी गुड चेतना। इसका पोल लॉन्च करूं, क्या कहते हो? कर लेते यस मैम। यस मैम। कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लास बोरिंग हो गया, इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसको। रुको, रिवीजन क्लास में यही होता है, पढ़ाना होता नहीं है टीचर को, तो फिर थोड़ा सा। एक सेकंड लो बस। क्या हो गया अंशिका, क्या सोच रही हो? देखो, लॉन्च किया है। 1 2 3 4 आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पे, वोट कीजिए।
ओके, शाबाश करिए, 6 वोट आ गए हैं, बहुत बढ़िया। 7, वेरी गुड। विदाउट लाइफ लाइन। 8 स्टूडेंट्स। वेरी गुड, करो करो, ट्राई करो, बढ़िया जा रहे हो। 9 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, 20 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, 15 तो दे दो। वेरी गुड। गूगल नहीं करना है यूज, ये गूगल ने सब खराब कर रखा है। और चैट जीपीटी भी नहीं करना तुम लोगों को यूज। अच्छा एक बात बताओ, जो चैट जीपीटी यूज करता है, मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ये ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस किसी ने डाल के देखे होंगे, आते हैं क्या उसमें आंसर? ये कैसे डालते हो तुम लोग? मैम मैं तो यूज ही नहीं करती। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा, मैम यूज नहीं करते। आए कितने कितने मैम अच्छे। स्टोरेज नहीं है फोन में डाउनलोड करने के लिए। ये देखो। चलो ठीक है, सिर्फ 11 बच्चों ने वोट किया है। अच्छा, वो वाले बच्चे हैंड रेस कीजिए जिन्होंने फर्स्ट को वोट किया है, एसिटल्डिहाइड को। कौन है ऐसे 2 बच्चे? प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान है, और बस, बाकी ने गलती से कर दिया क्या? और वो ठीक है, मुस्कान नीचे कर लो। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने थर्ड को वोट किया है, एसीटोन? अंशिका ने किया है, इशिता ने किया है, अभी भी एक बच्चा गायब है। बच्चों गड़बड़ कर दिया एक, इधर आओ। हाँ जी, यस। पहले तो केसीएन के साथ कराइए, क्या बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दोगे? यस मैम। CH3CN बनेगा। या तुम्हारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बैक एक्सरसाइज की? ए बनेगा। हाइड्रोलिसिस मैंने बोला था, कुछ नहीं दे रखा तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानोगे, एसिड बनेगा। यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बी है, इसमें तुम डाल रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करेगा? इसका कंप्लीट रिडक्शन करा के अल्कोहल बना देगा, तो इथाइल अल्कोहल विल बी योर फाइनल आंसर, नॉट एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्या नाम है? मुस्कान, तुमने उसका, ठीक यस है। मैंने वो गलत कर दिया। ठीक है, आधा ही करा दिया उसका ऑक्सीडे, वो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है। यस मैम। 7 करोड़ दे रहा है लक्ष्य। ठीक है लक्ष्य, घर पहुंचवा देना सबके 7-7 करोड़। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बस ये लास्ट है, फिर छोड़ देती हूँ, बाकी घर कर लेना। अच्छा ये तो कर ही लोगे, मेरी बारी में सिर्फ 7 रुपीज। गलत दिया ना तुमने आंसर फिर। प्रिंस, तुमने कौन सा आंसर किया था बाय द वे? मैम सेकंड किया था। हाँ, फिर प्रिंस को भी 7 करोड़ वाली कैटेगरी में रखो ना। लक्ष्य पहुंचा देगा सबके घर कल। हाँ ठीक है, तो ये तो कर दिया, अभी तो बताया ही है मैंने। कितने बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं यहाँ पे, दिखाओ, मेरे को दिखना चाहिए भाई। अभी भी 8 स्टूडेंट्स, बाकी 9 स्टूडेंट्स, और आधी जनता तो करो, 10 बच्चे और, मतलब बाकी गायब है। पिक्रिक एसिड बनेगा भाई, और थोड़ा सा क्या बनता है इसमें, बेंजोक्विनोन भी बनता है, कम बनता है बट बनता है, दबी अच्छा मेथड नहीं है। ओके, ये भी कर लो, लगे हाथ। या घर से कर लोगे क्या? बोलो।
हम कर लेंगे घर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन अभी भी रहते हैं। कर लेंगे मैम। जिसका, सुनो मेरी बात, जिसका रिवाइज हो गया ना ये वाला चैप्टर, वो तो ये बचे हुए क्वेश्चंस कर लेना। जिसका रिवाइज नहीं हुआ है पहले रिवाइज करो, फिर ये बचे हुए क्वेश्चन कर लेना। बट ये भी, ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे 10 मिनट में ही हो जाएंगे। फिर भी तुम्हारे पास अगर लगता है तुम्हें कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा और करना पड़ेगा ये चैप्टर, मेरे दिए वाले असाइनमेंट्स उठाओ। कौन से वाले असाइनमेंट उठाओगे? आंसर की वाले उठा लो, समझ रहे हो? उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। जो नहीं बना था उसको सॉल्व करके देख लो। जो बन गया था वो तो वैसे भी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो वो तुम रिवाइज कर लेना इफ यू हैव टाइम, वरना सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज करना है तुम्हें। क्लास नोट्स में करवाए हुए क्वेश्चन बस इनफ है वो, ठीक है? अगर टाइम नहीं है ज्यादा तो, बट ये तो जरूर कर लेना वरना पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर। उसके अलावा एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग में टेबल बनी हुई है कि वो कैटिकोल किसको बोलते हैं, ये बेसिकली सोर्सिनोल क्या होता है, ये भी मालूम होने चाहिए तुम लोगों को फिर, ठीक है? तो कर रहे हो तो पूरा ढंग से करना चैप्टर को, ठीक है? आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना? और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन के साथ। ठीक है? किसी को कुछ